आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। इसके सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मानेंगे और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, सेकंड पॉइंट का जब हल करेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, ये हो जाएगा हमारा x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो गया y वर्ष। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो जब हम 5 वर्ष पूर्व का मतलब है 5 वर्ष पहले, तो जब हम 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो हम जैसे कि जब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो नूरी की आयु कुछ और है, सोनू की आयु कुछ और रही होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, अभी x है तो 5 वर्ष पहले 5 कम कर देंगे, इतना वर्ष आ जाएगा। और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु क्या रही होगी? तो अभी y है तो 5 इसमें से भी कम हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उसने बोला है, वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु यानी कि x माइनस 5, ये सोनू की आयु y माइनस 5 है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी का मतलब इस सोनू की आयु ये, इसका 3 गुना कर दिया, तो x माइनस 5 बराबर 3 के y में करेंगे 3y माइनस 3 × 15, यहाँ गुणा कर दिया 3 की पूरे ब्रैकेट में, तो x 3y इधर माइनस में आ गया बराबर माइनस 15, और माइनस 5 इधर प्लस में गया, तो x माइनस 3y बराबर घटा देंगे, तो माइनस, यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है तो माइनस के 10, ये हमारा पहला समीकरण आ गया। और दूसरे समीकरण में कह रहा 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद, जब हम 10 वर्ष बाद में जाएंगे तो अभी तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10, इससे हम दूसरा समीकरण बना रहे हैं। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, अभी x है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10, और सोनू की आयु 10 वर्ष, अभी y है तो y प्लस 10 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो नूरी की आयु तो x प्लस 10 है। तो यहाँ पर अब दूसरे समीकरण के लिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार नूरी की, यहाँ पर नूरी की जो आयु है वो x प्लस 10 है बराबर, और सोनू की है y प्लस 10। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद वाला जो है उसमें
नूरी की आयु यानी कि नूरी की आयु x प्लस 10, सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु ये है, इसका 2 गुना कर देंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2 की y में करेंगे 2y प्लस 2 की 10 में कर देंगे 10 दूनी 20। तो x 2y इधर माइनस में आ गया बराबर 20, 10 इधर माइनस में गया, तो x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। तो अगर हम दोनों ही समीकरण को ध्यान से देखें तो x के गुणांक बराबर है, तो घटा देते हैं। तो x पहला समीकरण था हमारे x माइनस का 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10, ये दूसरा समीकरण है। तो x के गुणांक बराबर हैं क्योंकि यहाँ वन है, तो जब x के गुणांक बराबर है तो सीधा घटा देते हैं। घटाने पर तो निशान बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट जाएंगे। प्लस का 2y माइनस का 3y तो घटेगा, माइनस का y आएगा, एक y आएगा, लेकिन एक को लिखा नहीं जाता है। अब माइनस का 10 और माइनस का 10 यानी कि आ जाएगा माइनस का 10 और 10 20 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये दोनों ही माइनस में है और माइनस का ही निशान आएगा। तो 10 और 10 20 हो गया, तो y का मान तो 20 आ गया। अब हम इसे किसी भी समीकरण में रख के हल कर सकते हैं। तो y बराबर 20 हम रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 3 गुणा y का मान रखना है 20 बराबर माइनस का 10, तो ये आ जाएगा x माइनस 20 तियाँ 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 10, माइनस का 60 इधर प्लस में आ जाएगा, तो x का मान घटा देते हैं तो 50 आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं अतः x हमने किसको माना है, x माना है नूरी की वर्तमान आयु। तो अतः नूरी की वर्तमान आयु x माना है, यानी कि उसका हो जाएगा 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु बराबर उसको y माना है, तो y का मान 20 आया हुआ है, तो 20 वर्ष। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।